थोड़ा सा आप लोग और पीछे हो जाइए साइड। सड़कों पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के इस शासन में किसी भी समय मेरी माताएं बहन सड़कों पर निकल सकती है। ऐसे आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री हम सबके बीच में यहाँ पर मौजूद है। मेरठ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं सम्मानित मंच से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आदरणीय महाराज जी से प्रार्थना। अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे मां, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं बहन नीता गुप्ता जी से प्रार्थना करता हूँ कि वंदे मातरम का गायन करें। बहन नीता जी। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदर्शोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की पश्चिम उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिंह गोयल जी से निवेदन करूंगा कि कुछ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन करूंगा स्मृति चिन्ह देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय क्षेत्र अब मैं इसी क्रम में अपने मेरठ हापुड़ लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय अनिल मोमिन जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भी स्मृति चिन्ह देकर महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं अपने मेरठ महानगर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वो स्वागत भाषण दें। यहाँ का 2 मिनट के लिए आदरणीय अध्यक्ष। आप लोग थोड़ा सा और पीछे हो जाएंगे।
क्या सभी लीडर नहीं आ पाएगा ना। वंदे मातरम, जय श्री राम। क्या दोनों हाथ ऊपर खड़े करके वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। देखिए, आज हमारे बीच में उपस्थित हम सबको मार्गदर्शन देने वाले हमारे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हृदय में निवास करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक रूप से मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहने वाले परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हम सबका मनोबल बनाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। एक बार यार जोरदार तालियों से आपका स्वागत और आपका अभिनंदन। हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही संघर्षशील हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सुशील सिसोदिया जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बड़े ही जिनको श्री राम के प्रतीकात्मक रूप में हम देखते हैं, ऐसे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्री अरुण गोविंद जी, हमारे यहाँ उपस्थित हमारे कलेक्टर के हमारे प्रमुख, हमारे राज्य मंत्री, हमारे मंत्री उत्तर प्रदेश के श्री कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, हमारे यहाँ पर इस मेरठ हापुड़ लोकसभा के 3 बार के निर्वाचित हमारे लोकसभा सदस्य श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन। देखिए, हमारा परसों हमारा प्रत्याशी घोषित हुआ और जब प्रत्याशी घोषित हुआ तो ऐसा लगा जैसे साक्षात श्री राम हमारे बीच में उतर आए। देखिए, और इसके अतिरिक्त कल हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे संगठन महामंत्री हमारे बीच आए और ये हमारा कैसा परम सौभाग्य है कि ऐसे योगी श्री योगी आदित्यनाथ, देखिए, जब सन्यासी का रूप धारण होता है, जब भगवान का लवादा सर पर अपने कंधों पर होता है, तो उस समय ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे ज्ञान देने वाले, उपदेश देने वाले ऋषि रूप से है। लेकिन हमारे योगी जी ने जब ये रूप सामने आया, जो गोरखपुर से 5 बार, एक बार नहीं 5 बार लगातार लोकसभा के सदस्य रहे, 26 वर्ष की आयु में, 26 वर्ष की आयु में आप लोकसभा के सदस्य बनकर हम सबका गौरव बढ़ाया। ऐसे योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे बीच में हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूं, केवल इतना ही। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके शासनकाल में जो अपराधी है वो कहते हैं या तो जेल में या रेल में, मैं एक पंक्ति और बढ़ाता हूं, या फिर ऊपर सीधा मेल में। या ऊपर सीधा मेल में। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी आज हमारा चुनाव के अंदर ऐसा जोश पैदा करने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए सब प्रबुद्ध वर्ग और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये संकल्प लेकर जाएंगे कि हम पूरी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को और प्रभु श्री राम को हम जिताकर यहाँ से भेजेंगे। इतना ही निवेदन मुझे करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय गिरिराज जी। इसी क्रम में मैं अपने मेरठ हापुड़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद जो 3 बार से लगातार आए हैं आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का संबोधन। भारत माता की। हमारे बहुत ही यशस्वी हमारे नायक और उत्तर प्रदेश को जिन्होंने बदल करके रख दिया है, विमानों प्रदेश से आज देश के सर्वाधिक प्रगतिशील प्रदेशों में जो है, कानून हो, कानून व्यवस्था हो,
विकास हो या आस्था हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आज उत्तर प्रदेश आदर्श बना हुआ है। और मेरठ के संदर्भ में भी, जो मेरठ कभी अपराध की राजधानी कहा जाता था, जहां सोतीगंज के कमेले चला करते थे, वो सब जिनके कारण से बंद हुए हैं, ऐसे हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे आज के लोकप्रिय, विश्व में पहले से ही लोकप्रिय ऐसे प्रत्याशी श्री अरुण गोविल जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे क्लस्टर के प्रमुख प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे बहुत बहुत सम्माननीय पदाधिकारीगण, नेतृत्वगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण और यहाँ पंडाल में उपस्थित मेरे बहुत आदरणीय बहनों भाइयों पत्रकार मित्रों, 2009 में मुझको जो पहली बार पार्टी के नेतृत्व को आशीर्वाद मिला और मुझे प्रत्याशी बनाया गया, मुझे कोई जानता नहीं था। पुराना कार्यकर्ता था, ये मेरी पहचान थी। लेकिन कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने स्वीकार किया, बहुत प्रेम से प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया और कठिन दिखने वाली सीट को सहज जन से जिता करके मुझे लोकसभा के अंदर भेजा। प्रदेश के नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2014 में और 2019 में भी मुझको प्रत्याशी बनाया और क्षेत्र की जनता ने भी इतना मुझको प्रेम दिया कि मैं उनके प्रेम से लबालब भरा हुआ। मैं बहुत आदर के साथ अपने नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपनी इस जनता के प्रति मैं प्रणाम अर्पित करता हूं, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। अब देखिए, परिवर्तन तो होता है, जो आता है वो जाता भी है और बड़े स्वाभाविक ढंग से मैंने कहा कि मुझे तो कोई जाता नहीं था और हमारे आदरणीय श्री अरुण गोविल जी तो रामायण के राम के रूप में हम सबके हृदय में पहले से विराजमान है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उन जैसे व्यक्तित्व को नेतृत्व ने यहां पर प्रत्याशी बनाया। मैं नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय अरुण गोविल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ये वर्ष बड़ा अद्भुत है। इस वर्ष में अयोध्या में भगवान राम अपने जन्म स्थान में आए, प्रतिष्ठित हुए और इसी वर्ष में मेरठ में भगवान राम का अभिनय करने वाले श्री अरुण गोविल जी अपने जन्म स्थान मेरठ के अंदर पधारे। मेरा बस यही निवेदन है, बाकी तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हमको संबोधित करेंगे, उनकी उपस्थिति ही हमको ऊर्जा से भर देती है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राम के काज के अंदर हम आगे बढ़ें, श्री अरुण गोविल जी को अपना आशीर्वाद दें और प्रभु राम का आशीर्वाद हम स्वीकार करें। प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटें जीतने के लिए मेरठ की सीट को जीत करके आदरणीय योगी जी के चरणों में, आदरणीय मोदी जी के चरणों में समर्पित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। हमें आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी, मेरठ हापुड़ के लोकप्रिय प्रत्याशी, आदरणीय सम्मानीय, जिन्होंने रामायण में राम का स्वरूप जो मंचन किया था, जिस समय पर रामायण चलती थी तो सड़कों पर कद्दू जैसा माहौल हो जाता, उस अभिनय को श्री राम का अभिनय करने वाले हमारे प्रत्याशी आदरणीय अरुण गोविल जी से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको संबोधन दें। जय श्री राम। उपस्थित
परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री और सभी सम्मानित गण, आप सबके चरणों में प्रणाम। भाइयों बहनों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। जय श्री राम के नारे जब लगते हैं तो मुझे लगता है कितनी जिम्मेदारी मेरी बढ़ जाती है। आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, मुझे लगता है कि मैं इस सम्मान को कैसे अपने आप को प्रूव करूं कि मैं इस सम्मान के योग्य हूं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आप सबने रामायण में जो मुझे स्नेह दिया, जो दुलार दिया, जो इज्जत दी, जो सम्मान दिया, उसने आज मुझे यहाँ अपने जन्म स्थान पर वापस पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको इसके लिए। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पहले भी जब कभी अयोध्या जाने का मौका मिला तो लखनऊ भी जाते थे तो लगता था कि चलो अयोध्या होकर आते हैं, लेकिन अयोध्या में जाने के बाद मन दुखी होता था। वापस आते समय लगता था कि क्यों गए हम, वहां तो मंदिर है ही नहीं, रामलला है ही नहीं। पहली बार ऐसा लगा, ये हमें यकीन नहीं था कि हम अपने जीवन काल में ये पल जी पाएंगे, ये पल देख पाएंगे जो इस साल 22 जनवरी को हमने जिया और देखा। ये जिन व्यक्तियों के कारण ये संभव हुआ, परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, परम आदरणीय श्री योगी जी, देखिए दोनों के नामों में भी कितनी समानता है, मित्र के बराबर है, मोदी जी और योगी जी। ये संयोग है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये ऐसे दो व्यक्ति, दो नेता, दो लीडर्स हमें मिले हैं और इन्होंने जो बेंचमार्क सेट कर दिए हैं काम के। कोई सा भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी ले लीजिए, बिजली है, सड़क है, पानी है, सफाई हो, नौकरी हो, कमाई हो, इंश्योरेंस हो, मेडिकल हो, सामाजिक सुरक्षा हो। जब परम आदरणीय योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, मैंने ट्वीट किया था, इस सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं होता। बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन है सन्यासी और राजा। और परम आदरणीय योगी जी की बदौलत वो दोनों काम एक साथ हुए, सन्यासी भी हैं और राजा भी हैं। किसी भी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं यूपी में। मुझे याद है जब पहली बार ईव टीजिंग के खिलाफ कैंपेन शुरू हुआ था, इतना स्ट्रॉन्गली शुरू हुआ था कि ये समझ में आ गया था कि इस बार ये कैंपेन जब पहली बार हुआ है, ये पहली बार में ही सफल होगा, और वो सफल हुआ। मेरा ये प्यारा मेरठ, मुझे याद है जब गवर्नमेंट कॉलेज में योगी जी हम पढ़ते थे तो साल में एक, कहने की बात नहीं है, लेकिन साल में एक मर्डर एक स्टूडेंट का, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के किसी एक स्टूडेंट का मर्डर जरूर हो जाता था। कॉलेज महीने 2 महीने के लिए बंद हो जाता था। ये दशा थी इस शहर की, और आज हम इस शहर को देख सकते हैं कि इसमें कितनी उन्नति की है इसने हर दिशा से। तो इसका श्रेय जिस व्यक्ति को जाना चाहिए वो व्यक्ति हमारे बीच में बैठा है। इस बार जब बात आई लोकसभा चुनाव की, मेरा पहली बार मन किया कि मुझे अब जाना चाहिए लोकसभा। और ये देखिए राम जी की कृपा देखिए, जैसा इन्होंने भी कहा अभी, राम जी की कृपा देखिए कि मुझे अपने जन्म स्थान में आने का मौका मिला। अपने जन्म स्थान से जहाँ व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, जहाँ पढ़ा हुआ हो, उससे कितना जुड़ाव होता है, उससे कितना लगाव होता है। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे माँ की ममता ने मुझे याद किया है फिर से। ऐसा लगा जैसे मेरी घर वापसी हो गई है। और उस घर वापसी का इतना अच्छा स्वागत हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी ने किया, साधुवाद है इनके लिए।
जितनी सहजता से इन्होंने मेरा सम्मान किया, जितनी सहजता से ये मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं उसके लिए राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात सिर्फ इतनी सी है, इस बार का आंकड़ा है हमारा 400 के पार, उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर हम और जोड़ सके, यही हमारा कार्य होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और यही प्रूव करेगा कि हम राष्ट्रवादी हैं, जो हम हैं। आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा। मैं चाहे मेरी एक घर वापसी है, पर मैं यहाँ की गलियों और सड़कों पर जिन पर मैं घूमा हूं, मैं उनमें भी गया नहीं हूं। अभी मेरे पहचान में नहीं आता बिल्कुल भी। महानगर हो गया है, उस समय छोटा सा शहर होता था एक समय पर। तो मुझे ये आपके सहयोग के बिना, और मंच पर जितने सम्मानित अतिथि हमारे यहाँ बैठे हैं सभी, उन सबके गाइडेंस के बिना और आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा। मुझे सभी के सहयोग की अपेक्षा है, आप सबकी मातृशक्ति की, मीडिया की, सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने आप को, जो भरोसा मेरे ऊपर रखा गया है, जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर रखा है, जो भरोसा परम आदरणीय मोदी जी ने रखा है, जो भरोसा परम आदरणीय योगी जी ने रखा है, उस भरोसे के काबिल मैं अपने आप को साबित कर सकूं, बस यही मेरा लक्ष्य है। राम जी ने एक सेवा दी है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस सेवा को पूरा सही तरीके से, ईमानदारी से, मन की ईमानदारी से, विचारों की ईमानदारी से अंजाम दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय अरुण गोविंद जी। आप चाहे गली को पहचानते हो ना पहचानते हो, एक एक गली मेरठ की आपको पहचान। मैं आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करता हूं। भारत माता की। प्रदेश के ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी, उनके स्वागत में इतना हल्का उद्घोष करेंगे, वो भी मेरठ की पावन धरा जो क्रांतिकारी भूमि है। दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे। ये हाथ भैया पंजा नहीं दिखाना कांग्रेस वाला, कांग्रेस मुक्त भारत है। भारत माता की, भारत माता की। हम सबके नेता, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, इस उत्तर प्रदेश की जनता की आशा, इस उत्तर प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया। आज भारतवर्ष में यदि कोई प्रदेश सबसे अच्छी कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है तो वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज मेरठ की पावन धरा पर आए हैं। आपसे अनुरोध करता हूं, एक बार जोरदार स्वागत उनका आपकी तालियों से होना चाहिए। अभी जिनका आपने उद्बोधन सुना, मेरठ के लोकसभा प्रत्याशी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अभिनय को जिन्होंने रामायण में किया था, ऐसे आदरणीय अरुण गोविंद जी मंच पर है, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय सांसद और करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिलों में वास करने वाले आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय मंत्री आदरणीय सोमेंद्र तोमर जी, आदरणीय दिनेश खटीक जी, सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष बंधु, मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं केवल और केवल यहां आया हूं
तो उत्तर प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करने आया हूं। अतः वो हम सबको अपना उद्बोधन देने आए। जब तक तालियां बजती रहनी चाहिए, जब तक वो माइक पर पहुंचे, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वो आए और हम सबको मार्गदर्शन करें। बाबा ओमनाथ की पावन धरा क्रांति धरा के रूप में जिस भूमि ने आजादी के प्रथम स्वातंत्र समर का संकनाद किया था, ऐसे मेरठ की धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, लोकप्रिय सांसद जिनकी आवाज मेरठ के विकास के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विशेष रूप से उभरती थी, लगातार कार्य करते थे, ऐसे श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, और उन्होंने अपना उत्तराधिकार जिन्हें सौंपने जा रहे हैं, कला के क्षेत्र में भी और संस्कृति के संवर्धन के लिए। एक सामान्य सी मैं बताऊं, पिछले 15 दिन से हम होली के गानों को सुन रहे हैं। मित्रों, कितना प्रभाव पड़ता है। मैं अक्सर चिंतित रहता था कि हमारे पर्व और त्योहार को कितना फोड़ बनाने का प्रयास हो रहा है, कितने फोड़ गाने बजते थे, लेकिन इस बार मैं प्रदेश भर के सभी जगहों के गानों को मैं मंगवाता था कि भाई क्या गाने बज रहे हैं, मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि समाज की जानकारी मिलती है। लेकिन हर जगह एक ही गाना होली में बज रहा था, जो राम को लाए हैं। अब अनुमान करिए, होली है लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लाए हैं। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन आज मेरठ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि राजेंद्र जी ने कितनी सहजता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ और उतनी ही यानी बहुत जुझारू सांसद थे, लगातार लगते थे। संसद के हर सत्र में उनकी आवाज उठती थी। मैं भी 2009 से 14 तक और फिर 14 से लेकर के 17 तक देश की संसद में उस दौरान था जब राजेंद्र जी भी मेरठ से सांसद थे, और मैं अक्सर उनसे पूछता था कि राजेंद्र जी आप कब मेरठ जाते हैं, कब दिल्ली आते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता है। संसद जैसे समाप्त हो आओ मेरठ आ गए, और संसद शुरू होने तक फिर संसद में पहुंच गए। उस समय ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी 2009 में। 14 के पहले की कनेक्टिविटी और 14 के पहले के मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वह आपके सामने है। और उन स्थितियों में राजेंद्र जी ने अपने योग्यतम प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में अरुण गोविल जी को आपके बीच में यहां पर दिया है। और अरुण गोविल जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत
हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन आज से 3 दशक पूर्व जिस मजबूती के साथ किया था। मैं देख रहा था, उस समय तो लोकप्रिय था ही, लेकिन कोरोना ने 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मांग हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल दिखा। दूरदर्शन की टीआरपी बढ़ गई फिर से। तो आज स्वयं भगवान राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है। देखो, इतिहास, मेरठ हमेशा इतिहास बनाता है। इतिहास में नाम दर्ज नहीं करता, इतिहास बनाने का काम करता है। आप सोचो ना, 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर भी आप इन्हें जन्म दिया था, और उससे भी पहले, इतिहास से भी पहले आपकी इस जनपद और इस क्षेत्र की पहचान थी। और 1857 को, 10 मई 1857 को कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर का संकनाद भी इसी धरा पर हुआ था, और बाबा ओगड़नाथ मंदिर उसका साक्षी है। और कभी भी मेरठ उससे चूका नहीं है। जब अवसर मिलता है तो मेरठ उसको हाथों हाथ लेता है, और अरुण गोविल जी आपके साथ में हैं, इसलिए वे आज इस मंच पर हमारे बीच में हैं। मैं प्रत्याशी के रूप में उनको हृदय से बधाई देता हूं, और आप सबका आह्वान करता हूं कि जोरदार करतब ध्वनि से उनका स्वागत करिए। हमारे माननीय विधायक गण हैं, श्री अमित अग्रवाल जी हैं, महापौर हरिकांत अहलुवालिया जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी हैं, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं, श्रीमती सरोजनी अग्रवाल जी हैं, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष श्री मतलोक गौड़ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शिव कुमार राणा जी हैं, महानगर अध्यक्ष सुरेश सोचो विकास कैसे होता है। 32,000 करोड़ रुपए का तो केवल रैपिड रेल ही है आपका, नमो भारत रैपिड रेल जो है ना, 32,000 करोड़ रुपए। 12 लेन का एक्सप्रेस वे, आप सोचिए, पिछली बार आपने देखा होगा जहां हम प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री जी को यहां बुलाए थे, विजिबिलिटी कमजोर हो गई, यानी इंद्र भगवान भी हमारी अग्नि परीक्षा ले रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी बाई रोड आए और 45 मिनट में हम पहुंच गए, और फिर बाई रोड ही दिल्ली गए। आप देखिए ना कि मात्र 45 मिनट लगे दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास से मेरठ आने में, बाबा ओगड़नाथ जी का दर्शन करके फिर कार्यक्रम स्थल पर जाने में, और फिर बाई रोड ही दिल्ली पहुंच गए। कितना आसान हो गया। और अब तो मैं देख रहा हूं हमारे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मुरादाबाद तक के लोग
जो पहले दिल्ली रहते थे अब वे दिल्ली नहीं रहते, सब लोग वापस यहाँ रहते हैं, यहीं से अप डाउन करते हैं। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ दिल्ली के लोग भी यहीं आने लग गए। यानी ये परिवर्तन है। 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे भी और रैपिड रेल भी, ये आपकी पहचान बन रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम, और साथ साथ प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी यहीं पे बन रही है। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे भी मेरठ से ही हम लेकर के जा रहे हैं। और इतने हाईवे बना दिए हैं राजेंद्र जी ने, जहां के लिए देखो, मेरठ का रिंग रोड हो, मेरठ से बिजनौर का हो, मेरठ से सहारनपुर का हो, जहां का भी आप देखो एकदम बेहतरीन कनेक्टिविटी मेरठ की। तो विकास जितना होना था और जिस पैमाने पर जो आपकी अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के लिए, हर तबके के लिए उस प्रकार का विकास का एक मॉडल आज मेरठ बन करके उभरा है। और इसीलिए अरुण जी ने कहा कि बचपन में मेरठ को उन्होंने देखा और आज के मेरठ को जब देखते हैं तो पहचानने में कभी कभी भूल होने लगती है, क्या ये वही मेरठ बन गया? उस समय की जो स्थितियां थी और आज की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है, एक नया चेंज है। और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन जो मेरठ में है, आज पूरा देश उस परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। आज उन्हीं का साक्षी बन रहा है। इसलिए देश के अंदर एक आवाज उठ रही है, केवल सपने नहीं बल्कि हकीकत बुनते हैं। और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं। मोदी जी को इसीलिए बार बार लोग चुन रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने उतर के दिखाया है। दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ गई है। भारत के 140 करोड़ लोग जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, आज सम्मान की निगाहों से दिखाई देखते हैं लोग। 2014 के पहले स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले जब कोई भारत का व्यक्ति बाहर जाता था, लोग शक की निगाहों से देखते थे। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। आज उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद प्रभावी नियंत्रण हुआ है। आपने देखा होगा बचपन से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता एक ही नारा लगाते थे, कश्मीर के बारे में नारा लगता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये सच भी था, नहीं होना चाहिए। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र को एक विधान से चलना होगा, एक प्रधान चलाएगा, एक विधान होगा। लेकिन सरकारें हिम्मत नहीं कर पाती थी। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ, पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और धारा 370 भी सदैव में समाप्त हुई। होली के गाने सुनते थे, होली खेले रघुवीरा अवध में, एक गाना तो हम सुनते बहुत थे, लेकिन अवध में जब जाते थे तो रघुवीर के दर्शन होते ही नहीं थे, रामलला के दर्शन ही नहीं होते थे, नहीं होते थे। पहली बार 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने होली खेली। आप मुझे बताओ ना, क्या ये संभव था? क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या ये समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये इंडी गठबंधन कर पाता? नहीं कर पाता। और भाइयों बहनों, यही हम कहने के लिए आए हैं।
आस्था का भी सम्मान है, यानी विरासत को भी और विकास को भी एक साथ ले जाने वाली कोई सरकार है तो वह मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने विरासत का भी संरक्षण किया लेकिन साथ साथ विकास को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया। और ये इंडी गठबंधन में सपा हो या कांग्रेस हो या जो भी ये दल है, जातिवाद के नाम पर समाज के सामाजिक ताने बाने को तोड़ते थे, छिन्न भिन्न करते थे, लेकिन जाति के नाम पर अपने स्वयं के परिवार के बारे में सोचते थे। मोदी जी ने कहा कि नहीं, 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। उनके लिए फैमिली फर्स्ट, लेकिन मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट, देश पहला। 140 करोड़ का भारत ही मोदी जी का परिवार है और इनके लिए इनका स्वयं का परिवार है। मोदी जी ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी तो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, इन्होंने जातिवाद को अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए इन्होंने उसका सहारा लिया। लेकिन आज इन सब स्थितियों में देश के सामने मैं देख रहा हूं, कहीं भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, ये पहला चुनाव है। ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। अब तक 17 लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ये पहली बार ये चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में जनता के सामने कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। कहीं भी आप चले जाइए, उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत, पूर्वी भारत हो या पश्चिमी भारत, हर के सामने एक ही लक्ष्य है और वह है विकसित भारत के लिए। विकसित भारत, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मेरा आवश्यक है। आधारशिला रख दी गई है और इसके लिए चाहिए तीसरा कार्यकाल भी मोदी जी को मिले, क्योंकि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना भी साकार होगी। भारत ग्लोबल लीडर बनकर के उभरेगा, दुनिया की ताकत बनकर के उभरेगा और भारत की इस ताकत का एहसास दुनिया कर सके। आज इसके लिए हम सबको चाहिए, देखिए, सुरक्षा का वातावरण। एक वे लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे और एक हम हैं कि हम कावड़ यात्रा को लेकर चलते हैं। एक वे लोग थे जो लोग दंगाइयों को गला लगाते थे और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगाइयों से कैसे निपटा जाना है उसका उपचार भी निकालते हैं। हम श्रद्धालुओं के लिए फूल बिछाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन वे श्रद्धालुओं के मार्ग में सूल डालते थे। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा ये केवल भाजपा दे सकती है। युवाओं की आजीविका ये केवल भाजपा दे सकती है। मोदी का मतलब 11-12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। मोदी यानी 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए छत, प्रधानमंत्री आवास योजना। मोदी यानी 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय। मोदी यानी 60 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी यानी 2.5 करोड़ घरों में बिजली का उजाला, जिन घरों में कभी बिजली नहीं मिली थी। मोदी यानी 10 करोड़ घरों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन। एक तरफ मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो जातिवाद के नाम पर केवल अपने परिवार तक सीमित रह करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे हैं। और इसलिए देश के सामने कोई असमंजस नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी जी ने अपना काम किया, लेकिन अब हमारा काम है। और हमारा क्या काम है? मोदी जी ने धारा 370 हटाई तो हर बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट हम बढ़ा करके देंगे। तैयार है ना? याद रखना, मेरठ में 26 को वोटिंग है, 26 अप्रैल को है ना, तो 26 अप्रैल की वोटिंग की तैयारी करेंगे ना। हर बूथ पर हर प्रबुद्ध जन, हर नागरिक को अपने साथ जोड़ करके ये तैयारी करेगा कि मेरे बूथ पर अगर 200 वोट पड़े हैं तो मुझे 370 और ऐड करने हैं। कैसे करेंगे इसकी तैयारी, इसकी योजना एक एक घर को बताना है, एक एक लाभार्थी से मिलना है, एक एक परिवार के साथ संपर्क बनाना है। और 26 अप्रैल तक आप सबको मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में और अरुण गोविल स्वयं बन करके, एक प्रत्याशी के लिए संभव नहीं होगा कि एक घर में इस समय जाए। उसका 26 अप्रैल के बाद आप उनको घुमाइए, खूब गांव-गांव लेके जाइए, मोहल्ले लेके जाइए, घर घर मिलाइए, खूब सेल्फी लीजिए। लेकिन तब तक आपका काम है स्वयं अरुण गोविल बनना है और कमल निशान लेकर के घर घर में वो अपने साथ जोड़ देना है। अगर ये कार्य हम कर लेंगे तो जो आवाज देश की है कि फिर एक बार इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। और तय किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीट प्राप्त करे और हम सहयोगी दलों के साथ 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करें। क्या सहमत हैं? सहमत हैं? सबका आशीर्वाद मिलेगा अरुण जी को और कमल निशान को आशीर्वाद मिलेगा ना? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरठ के इस पूरे चुनाव को 31 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस क्रांति धरा पर होने वाला है। 31 मार्च को अपराह्न 4 बजे, यानी आपको 3 बजे पहुंच जाना। 3 बजे के पहले भी पीएम साहब पहुंच सकते हैं। आप लोग 3 बजे तक वहां पहुंच जाइए और पीएम साहब प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनिए। उनके आह्वान पर हम सब जुड़ेंगे और इसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी क्रांति धारा से संकल्प करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रचार का, लोकसभा चुनाव प्रचार का शुभारंभ यहां से करेंगे। इसके लिए हम सब अपने आप को तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी मेरठ वासियों को एक बार फिर से हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस पूरी लड़ाई को आप मजबूती के साथ लड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।